अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें सहूलत फराहम की। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह दो टूक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पेशावर कबायली हिमायतीन के जरगे से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाह है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद साल में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान के साथ मुतादिद मौक़े पर सफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया। आर्मी चीफ ने कहा, इस ताउन का मकसद पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाना था। ताहम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई करने के बजाय अफगान तालिबान रजीम ने उन ग्रुप्स को हर मुमकिन मदद फराहम की। फील्ड मार्शल ने पाक अफगान के दौरान की फोर्सेज से गैर मशरूत हिमायत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कबायली हिमायतीन का मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का आया था। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मंतकी मुतालबे पर कायम। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वापस रवाना होने वाला पाकिस्तानी वफ्द अब इस्तांबुल करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगान तालिबान और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात के शवाहिद हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। जब पाक अफगान झड़पें हुई उस वक्त तालिबान के एक वजीर भारत में थे। काबुल के रवैये में बदलाव आता है तो खुशामदीद कहेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दोहा में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे सुहेल शाहीन का कहना है, मुज़ाकराती अमल एक बैठक में मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और अफगान वफूद इस्तांबुल में मौजूद हैं। दोनों वफूद एक दूसरे से अलग होटल्स में रुके हैं। सिर्फ मेज़बान मुल्क तुर्की उनसे राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहा, लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। आज AI और में अपना लोहा मनवा रही हैं। हमें AI के मैदान में आगे जाना है। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया। जज्बाती लम्हे में तालिबा अबदीदा हो गई। वज़ीर आज़म ने भी तालिबा की हौसला अफजाई की। प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज करते हैं। जरजान बीबी बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, बलूचिस्तान की बेटी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। खातिन हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन, भरपूर तालियां। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फितनल ख़वारिज के इंतहाई अमजद उर्फ मज़ाहम समेत 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खारजी अमजद ख़वारिज सरबराह नूर वली का नायब और रहबरी शूरा का सरबराह था। दहशतगर्द अमजद तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलोचिस्तान में 28 और 29 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में चिल्तन पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम जिला केच में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कहना है, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा और पाकिस्तान की हतमी फतह नविश्ता दीवार है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी। इस्लामाबाद में बड़ी सियासी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों जमातों के वफूद शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शिरकत। PP वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी
रहमान शामिल। हुकूमती वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो नून लीग को आज़ाद कश्मीर काबीना में शमूलियत की दावत देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला लटक गया। चौधरी अनवारुल हक को हटाने की कोशिशें ताहाल कामयाब ना हो सकी। नए वज़ीर आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात, 4 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुतहरिक। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के पास 36 अरकान की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। केपीसी सेनेट की नशिस्त पर पीटीआई के खुर्रम ज़ेशान ने जीत अपने नाम कर ली। पीटीआई के खुर्रम ज़ेशान ने 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी को 45 वोट मिले। एएनपी के 4 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। जेयूआई के अकरम दुरानी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की नादिया शेर, नून लीग के अली हादी और पीपल्स पार्टी की फरजाना शेर ने भी वोट कास्ट नहीं किया। एक वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की खुर्रम ज़ेशान को मुबारकबाद। सेनेट नशिस्त पर पीटीआई की फतह कौम के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। सेनेट की नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स में फ्रॉड पर इजहार बरहमी। टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारे, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा निज़ाम का बैनुल-अक़वामी फर्म से फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया मालूमात में तब्दीली से सारिफ का IP एड्रेस भी सिस्टम में दर्ज हो जाएगा और टैक्स फ्रॉड मुमकिन नहीं होगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले ई चालान का जुर्माना माफ कर दिया। IG सिंध से मुलाकात में कहा जुर्माना दूसरे ई जाए, पहला ई चालान सिर्फ वार्निंग के तौर पर लिया जाए। IG ने बताया ई चालान से अब तक 35 सरकारी गाड़ियों के भी चालान हुए। पुलिस भी कानून से बालातर नहीं। उधर ई चालान के खिलाफ सियासी महाज भी खुल गया। MQM के बाद जमात इस्लामी की सिंध असम्बली में करारदाद। मरकजी मुस्लिम लीग सिंध हाई कोर्ट चली गई। कराची में एक और खौफनाक आग। मवाद पुराने टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू। शहर भर के फायर टेंडर्स तकरीबन 8 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ। सखी हसन हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। गोदाम में टायरों की बड़ी तादाद होने की वजह से आग बेकाबू हुई। खुले मैदान में वाटर बोर्ड के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने तक फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बैकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा दोनों मुल्कों में बाहमी एहतराम, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी दरीना ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों फरीकों का पुरअमन और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर इत्तफाक किया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटा जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी मुलाकात। मुतादिद शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तामीरी बातचीत जारी रखने और दरीना शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब की फ़ज़ा सांस लेने के लिए इंतहाई ख़तरनाक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बुरे हालात। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मॉग से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम भी जारी। हॉट स्पॉट इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सड़कों पर पानी का छिड़काव, चूने के पाउडर और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आए। सीनियर वज़ीर पंजाब औरंगजेब कहती हैं पायदार माहौलियाती इक़दामात से अवाम में शऊर और जिम्मेदारी का रुझान नुमाया तौर पर बढ़ रहा है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया। चीन पर टैरिफ 57 से कम हो जाएगा। अमरीकी और चीनी सदूर की 6 साल बाद पहली मुलाकात। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। ट्रंप का आइंदा साल अप्रैल में दौरे चीन का ऐलान। कहा, मेरे दौरे चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। तमाम नायाब मादनियात के मामला तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका और चीन को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों को बदला लेने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तिजारती ताल्लुकात को चीन अमेरिका दोस्ती की बुनियाद होना चाहिए। चीनी सदर ने गाजा जंगबंदी में ट्रंप के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतल्लिका वजारत के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला की मस्कत में रॉयल मिनिस्टर जनरल सलमान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई से आज रहनुमा को मिलने की इजाजत ना मिली। वज़ीर सोहेल आफरीदी को वापस जाना पड़ा। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा, अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे। पार्टी लीडरशिप अब मुशावरत करेगी किस तरह आगे बढ़ना है। वफाकी हुकूमत NFC के तहत KP को क्यों हिस्सा नहीं दे रही। हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। KP में मुख्तसर काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर-ए-आला ने 8 गुज़रात 2 मुआवने खसूसी फाइनल कर लिए। ज़राए के मुताबिक 1 मुआवने खसूसी को इत्तलात का महकमा देने का फैसला। सोहेल आफरीदी का कहना है, पहले मरहले में काबीना 10 से ज़ायद मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल, पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम के तहत मुतासरा अफराद में फ्लड कार्ड्स की तकसीम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का खैरपुर टामेवाली में खिताब। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं ने तबाही मचा दी। बदतरीन सैलाब के बावजूद महकमा आबपाशी के निज़ाम को नुकसान नहीं होने दिया। नून लीग ने आवाम से किए वादे पूरे किए। मुतासरीन को उनका हक दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर अगवा NCCI के डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तार। FIA ने अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। FIA के मुताबिक मुलजिम ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। गिरफ्तार खातून मुलजिमा के घर नैब का छापा। 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। गिरफ्तार खातून मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल की अहलिया है। नैब ने दोनों को एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। लाहौर में CCD इंस्पेक्टर की नौजवान के अगवा बराए तावान की वारदात। तफ्तीश में अहम इंकशाफात। वारदात सरकारी रेड और गिरफ्तारी की तर्ज पर की गई। मुगवी डिजिटल करेंसी का की बिना पर ब्लैकमेल करने के लिए अगवा किया गया। मुगवी को CCD इंस्पेक्टर ने CCD कोतवाली में रखा। पाक अफगान मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी अवाम को 2 टोक मौक़िफ़।
शहरियों ने कहा अफगानिस्तान को बातचीत को मौका दिया और तालिबान रजीब ने मौके को रद्द किया। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत संजीदा नहीं, भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। पाक अफगान तुर्कम और चमन बॉर्डर 19 रोज से बंद, कार्गो की गाड़ियों की लंबी कतारें, कारोबार तिजारत से वाबस्ता अफराद मुतासिर, हजारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी इंडस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त मोहम्मद इकरार के नाम से हुई। चेयरमैन मरकजी रुएद हिलाल कमेटी का दौरा वेटिकन सिटी। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की पोप लियो से मुलाकात। दुनिया में अमन मजहबी हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की पोप दौरा पाकिस्तान की दावत। पंजाब में बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट डिज़ाइन तब्दील करने पर गौर। SUVs की नंबर प्लेट तब्दील होंगी, साइज और फॉन्ट तब्दील किए जाने का इम्कान है। कराची के इलाके अजीमपुरा का रिहायशी नौजवान हनी ट्रैप का शिकार। नौजवान जुनेद को सोशल मीडिया के जरिए झांसा देकर अगवा किया गया। अगवाकारों का नौजवान के अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। शहरी के मुबैना अगवा की वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई। अहले खाना के मुताबिक नौजवान जुम्मे के रोज घर से हैदराबाद के लिए निकला था। इसराइल के गज़ान माहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गज़ा में फ़िज़ाई हमले जारी, 12 घंटों के दौरान 109 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी, शहादा में दर्जनों बच्चे शामिल। अमरीका और दीगर सालसों का कहना है संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद जंग बंदी अब भी बरकरार है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम फरीक अब भी माहदे पर कायम है। मगरबी किनारे में भी हमलों में शिद्दत, पुरतशद्दुद छापों में मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हालिया जंगबंदी से फ़लस्तीनियों के हाथ बांधे गए, इसराइल को बमबारी की छूट दी गई। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी तब्दील हुई। इमाम मस्जिद के लिए 25 रुपये का वजीफा मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है अफगान हुकूमत मुआहिदा करे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हम फ़लस्तीन के बच्चों के साथ हैं, कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है हम पुलिस को मजबूत करने जा रहे हैं। लीवीज़ को पुलिस में जम करने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए। पुलिस को इजाफी मराद दे रहे हैं। मेरिट पर भर्तियां की जा रही हैं। रावलपिंडी में सब्जी बेचने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने वाला गिरफ्तार। सब्जी फरोश के खिलाफ लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सब्जी फरोश का गाड़ी पर लाउड स्पीकर नस्ब था। इसराइल में फौज की लाजिम सर्विस के खिलाफ मुजाहिरे फूट पड़े। लाखों इसराइली सड़कों पर, ट्रेन स्टेशन पर धावा, यरूशलेम की सड़कें ब्लॉक कर दी। समुद्री तूफान मलीसा की तबाहकारियां जारी। जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद तूफान बहामास की जानिब बढ़ने लगा। जुनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। जमैका के वज़ीर आज़म ने मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया। इमदाद की अपील।
एशियन यूथ गेम्स बहरीन में पाकिस्तान ने बीच रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के हसन अली ने ताजिकिस्तान के रेसलर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल लिया। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स 3 हो गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमों की कदाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच हफ्ते के रोज खेला जाएगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की दूसरी फाइनलिस्ट कौन? दूसरे सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया के 338 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। विंटर ओलंपिक्स इटली 100 दिन की दूरी पर रंगारंग प्रोमो जारी कर दिया गया। मेगा इवेंट शुमाली इटली के मुख्तलिफ मकामात पर होगा। और नामवर कैंपेन निगार दिलदार परवेज भट्टी की 31वीं बरसी मेला यादश बखैर और पंजनम जैसे मकबूल आम प्रोग्राम की मेज़बानी की। दिलदारियां आमना सामना और दिलबर दिलबर उनकी नुमाया कुतब हैं।